Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे कन्वर्जन्स का एक और बहुत ही अहम लेक्चर डिस्कस करने आया हूँ। मेरे आज के लेक्चर का ताल्लुक अल्काइल हैलाइड के चैप्टर से है, जिसमें मैं आपको उसी तरह से जो मैंने ट्रिक्स और आपको टैक्टिक्स बताए थे, जिसके प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप हर किस्म की कन्वर्जन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज मैंने एक कन्वर्जन के लिए तीन क्वेश्चंस लिखे हैं जो डिफरेंट एंगल से आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि पहली कन्वर्जन जो आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, उसका क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ अमीन्स फ्रॉम अल्केन्स। इसी तरह हमने सेकंड जो इसी टॉपिक का दूसरा एंगल बनता है वो क्या है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर अ क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम हैलाइड। यहां पे मैंने ब्रोमाइड का नाम लिखा फ्रॉम इथेन। अब इसमें देखें, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों बता दिए गए हैं, लेकिन इसका कतई नहीं ये मतलब नहीं है कि ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। इसी तरह जो लास्ट आपके एक्सरसाइज, आपकी बुक में एक्सरसाइज में इसी तरह से क्वेश्चन गिवन है कि आपको उन्होंने स्टार्टिंग दे दिया, दिस इज 2 कार्बन इथेन, और आपने उससे बनाना क्या है, क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो चलें अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस स्टेप्स को करेंगे। मैं एक एक स्टेप का जो मेन रिएक्शन का नेम है वो भी आपसे डिस्कस करूंगा और उसके साथ रिएक्शन को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले आप देखें, हमें गिवन क्या है, अल्केन, और हमने बनाना क्या है, अमोनियम का सॉल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास अमोनिया नाइट्रोजन का कोई सोर्स होना जरूरी है, और यहां पे नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो अमोनिया होगा। अब हम अमोनिया तक पहुंचने से पहले क्या अल्केन डायरेक्ट अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करके रिएक्शन को कैरी कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना है, देन अमाइन का जो सोर्स है वो कौन है, वो अमोनिया है। तो चलें देखते हैं कि किस तरह से हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो हम यहां पे जो डिस्कस करेंगे वो हम लिखेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो आपने जल्दी से, ये वो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, सिंपली आपने क्या करना है, अल्केन का रिएक्शन कर लेना है विद हैलोजन। फॉर एग्जांपल हम यहां पे चूंकि ब्रोमीन से रिएक्शन, यहाँ पे ब्रोमाइड बनाना है तो हम ब्रोमीन से कर लेते हैं, और ये सनलाइट में होना जरूरी है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनता है। तो यहां पे कौन सा अल्काइल हैलाइड मैंने बना लिया, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। अब आपको मैंने जैसे बताया कि हमने अब नाइट्रोजन का सोर्स लेके आना है, यहाँ पे अमोनियम है, अमीन्स हैं, तो मतलब इन सब का जो हमारे पास रिएक्शन है वो किसके साथ होगा, यहाँ पे आपने हेडिंग देना है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्शन विद, हम उसका किससे कर रहे हैं, विद अमोनिया। सो यहां पे बच्चों आपने एक चीज अपने बड़ा क्लियर अपने माइंड में रखना है कि नाइट्रोजन जो है वो हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक ग्रुप 5 से है। जब भी ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है तो ये अमोनियम बनता है हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले हम अमोनिया से अमीन्स बनाते हैं, उसमें इसी तरह से जब मिक्सचर ऑफ अमीन बोला तो इट मींस हम उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अमीन्स यहां पे बनाएंगे। इसके रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्या करना है, आपने अल्काइल हैलाइड को लिखना है CH3CH2Br, और इसका रिएक्शन आपने किससे करना है, अमोनिया के साथ। यहां पे अमोनिया के आप तीनों हाइड्रोजन्स लिख लें ताकि पॉइंट को समझने में आसानी हो। अब क्या होगा, यहां से अमोनिया का H निकलेगा, यहां से Br निकलेगा, तो ये जो इथाइल ग्रुप है वो इस नाइट्रोजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। सो द प्रोडक्ट विल बी, ये NH2 है, अब इसके साथ कौन आके अटैच हुआ, CH2CH3, और हमारे पास बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, HBr। सो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड इथाइल, और NH2 is called amine, and this amine is called primary amine। तो ये प्राइमरी अमीन हमारे पास बन गया।
अब आपने क्या करना है, जो ये प्राइमरी में बने उसको दोबारा किससे रिएक्शन करना है, सेम विद अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Br। अब साथ में आपने क्या कर लेना है, इथाइल अमीन को बना लेना है। तो अब इसका रिएक्शन हम किससे करेंगे, जो हमारे पास यहां पे प्राइमरी अमीन बन चुका। तो ये हमारे पास अब क्या होगा, आपने याद रखना है कि इस अमोनिया का जो डेरिवेटिव बन रहा है हमारे पास, जैसे कि अमीन बना, इसमें से 1 बाय 1 आपने सारे हाइड्रोजन्स को निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम, अब इस हाइड्रोजन को फॉर एग्जांपल हम यहाँ से निकालते हैं इस Br के साथ। सो जो अल्काइल हैलाइड है वो अपने हर एक स्टेप में क्या करेगा, हैलोजन देगा, और जो अमीन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो अपना एक एक हाइड्रोजन देके हैलोजन एसिड बनाते जाएंगे। सो अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गया, ये N था, N के एक तरफ क्या आ गया था हमारे पास, CH2 इथाइल ग्रुप। अब दूसरी तरफ भी क्या आ जाएगा, CH2 CH3 ग्रुप। अब आप देखें N के साथ कितने R ग्रुप अटैच हैं, 2 ग्रुप्स। सो इसका नाम क्या होगा, नाउ दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल अमीन। तो दिस इज एक्चुअली अ सेकेंडरी अमीन। सो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास अब देखें अमाइंस का क्या बनता जा रहा है, मिक्सचर बनता जा रहा है। हमारे पास प्राइमरी अमीन आ गया, सेकेंडरी आ गया। अब इसी सेकेंडरी अमीन का दोबारा किससे रिएक्शन करें, वो हम एक दफा फिर रिएक्शन किससे कर लेते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ। सो ये अल्काइल हैलाइड के साथ अब आपने क्या कर लेना है कि हमारे पास ये नाइट्रोजन है, इसके एक तरफ CH2 CH3, एक तरफ भी क्या है CH2 CH3 और एक H यहाँ पे मौजूद था। अब क्या होगा, जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है अमोनिया का, वो H इस Br से रिएक्शन करेगा। तो हमारे पास अब फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब आप देख लें कि ये हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एक तरफ अब आप इसको C2H5 भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप को। तो अब मैं इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख रहा हूँ। तो होपफुली ये पॉइंट आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा कि ये अब ऐसा क्यों लिख दिया गया है। तो अब इसका नाम क्या होगा, दिस इज ट्राई इथाइल अमीन। जी बच्चों, अब ट्राई इथाइल अमीन क्या हो गया, नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप अटैच हैं। सो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी अमीन। सो दिस इज अ मिक्सचर। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि यू हैव टू प्रिपेयर अमोनियम। तो अब आप क्या कर लें, अब दोबारा आप इसका रिएक्शन कर लें, किसके साथ, हम दोबारा कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। हमारे पास CH3 CH2 Br प्लस, अब हम इसका रिएक्शन किससे कर लेते हैं, जो हमारे पास टर्शियरी अमीन बना। तो अब आप देख रहे हैं इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्या कभी मैं CH3 CH2 लिख लेता हूं या कभी मैं लिख लेता हूं C2H5। अब क्या हो गया, अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पड़ा है, यहां से हैलोजन निकलेगा और वो रिमूव होगा। तो ये इथाइल ग्रुप इसके साथ जाके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब आप देखें N, दिस इज C2H5, दिस इज C2H5 एंड दिस इज C2H5। अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देगा विद 4th इथाइल ग्रुप। तो जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब 3 कोवलेंट, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट, और जो ब्रोमीन यहां से निकलेगा वो यहां पे आयोनिक बॉन्ड बना देगा। तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज क्वाटर्नरी, मतलब 4 क्या इथाइल और साथ में अब क्या बन गया, ब्रोमाइड। सो अमोनियम हैलाइड में 3 कोवलेंट, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट और एक हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बन गया। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड आज के टॉपिक, जो हमारी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट अल्काइल हैलाइड से ही रिलेटेड है, लेकिन अब हम इसमें क्या बनाने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने जा रहे हैं। सबसे पहला आप देखें रिएक्शन हमारे पास, वो कहता है क्वेश्चन के प्रिपेयर प्रोपानोइक एसिड फ्रॉम मीथेन। अब प्रोपेन में आप लोग जानते हैं कि वी हैव 3 कार्बन्स और हमारे पास स्टार्टिंग क्या है, मीथेन, मतलब वी हैव ओनली 1 कार्बन। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन को कह सकता है कि प्रोपानोइक एसिड फ्रॉम ईथेन, 2 कार्बन से भी स्टार्ट होने की बात कर सकता है, लेकिन हमारा एंडिंग क्या है, वो प्रोपेन है, प्रोपानोइक है। लास्ट CH4 से हम क्या बना रहे हैं, CH3 COOH। सबसे पहले अब हम मीथेन से इथेन में जाने की कोशिश करते हैं।
और देन इथेन से हम लोग किधर जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि हमने जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो मीथेन से आगे चलने का, वो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बना के। तो स्टेप 1 हम इसका क्या देख लेते हैं, हैलोजिनेशन। जैसे मैंने अल्काइल हैलाइड के लिए पहले किया, तो हैलोजिनेशन में क्या होता है कि आप CH4 सिंपली लिखें। CH4 में क्या होगा, हम लोग उसमें हैलोजन डालेंगे, जैसे कि क्लोरीन फॉर एग्जाम्पल यहाँ डाल लेते हैं, सनलाइट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। तो बच्चों आपने देखा कि हमने मिथाइल क्लोराइड बना लिया। अब आप क्या कर लें, आप जानते हैं क्योंकि अब हमने कार्बन की चेन को बढ़ाना है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कार्बन की चेन को बढ़ाने का मेथड कौन सा है, दिस इज वर्ड्स रिएक्शन। अब वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर आप कार्बन की चेन को बढ़ाते हो। कैसे कि आपने मिथाइल क्लोराइड है, उसमें आपने क्या कर लेना है, उसके 2 मॉलिक्यूल ले लेने। मैं इस तरह से लिखता हूं चूंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमने सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने होते हैं, तो हम इसमें सोडियम डाल लेते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये कंडीशन बच्चों जरूर लिखा करें। तो अब क्या होगा कि ये जो सोडियम है ये 2 क्लोरीन्स को यहां से निकालेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2NaCl। तो अल्टीमेटली जो एक्चुअल प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो क्या आ जाएगा, इथेन, और साथ में क्या आ जाएगा, 2NaCl। अब हम क्या कर लेते हैं, थर्ड स्टेप दोबारा, हमारे पास जो इथेन बना, हम इथेन से क्या कर लेते हैं, उसकी हैलोजिनेशन कर लेते हैं। तो हैलोजिनेशन में अब हम क्या कर लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास इथेन है। अब ये जो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोपानोइक एसिड फ्रॉम इथेन, तो वो आपने यहां से स्टार्ट करना है। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, ब्रोमीन डाल लेते हैं। तो सनलाइट की मौजूदगी में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दोबारा अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। सो दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, और साथ में क्या आ जाएगा, HBr। अब आप देखें हमारे पास 2 कार्बन आ चुकी हैं, हमें थर्ड कार्बन, चूंकि प्रोपानोइक का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 कार्बन है, अब हमें 1 कार्बन और चाहिए। वो कार्बन हमें कहां से मिलेगी, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगी, और वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां पे हम जो फोर्थ रिएक्शन लिख लेते हैं वो यहां पे लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग जानते हैं ये कौन था, ये विक्टर ग्रिग्नार्ड था, जिसने एक ऐसा रिएजेंट बनाया था जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला था। और इस रिएजेंट की सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी कि ऑलमोस्ट हर किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, वो हम मैग्नीशियम मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड का, तो हमारे पास क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास मैग्नीशियम है उसके आने की वजह से ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इसमें जब मैग्नीशियम आता है तो ये CMg बॉन्ड जो है ये पोलर हो जाता है, और इसकी कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर आ जाती है, नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। सो इसका नाम क्या हो गया, RMgX, मतलब ये R कौन है, इथाइल, मैग्नीशियम, हैलाइड कौन है, ब्रोमाइड। तो अब हम अल्टीमेटली इसका रिएक्शन किससे कर लेते हैं, फाइनली हमें 1 कार्बन चाहिए जैसे मैंने बताया था। तो अब यहां पे आप हेडिंग दे देंगे, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपने ऐसे लिखना है कि हमें यूं लगे कि ये कोई हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, हालांकि ऐसा है नहीं। आप देखें मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूं लिखें। एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन पोलर होता है। तो ये हम इसलिए शो कर रहे हैं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो। अब कार्बन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो अब आप देखें आपने ऐसे लिखने का क्या फायदा हुआ। अब सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड हो गया नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इसके ऊपर अटैक किसने किया, CH2 ने। CH2 के साथ कौन था, CH3 था। अब ये MgBr यहां से डिटैच हो गया,
वो कहां पे जाके अटैच हो जाएगा, वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके ग्रुप अटैच हो जाएगा। सो अब हमारे पास देखें ये जो कंपाउंड बना, अब आप क्या करें, इसका एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन कर लें। अब वाटर के साथ इसने क्या करना है, जो हमारे पास ये ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा हाइड्रोजन और ये OH यहां से रिमूव हो जाएगा। तो अब देखें प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इस O ने H के ऊपर अटैक किया। तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था प्रोपानोइक एसिड, 3 कार्बन प्रोपानोइक एसिड, और साथ में क्या बन गया, जो यहां से MgBr बचा था उसके साथ OH ने अटैक कर लिया। तो होपफुली ये सारी कन्वर्जन आपको समझ आई होगी। मैं बार बार आपको कन्वर्जन्स के लेक्चर में ये बात सिखाता हूं कि आप रिएक्शन की हेडिंग लिख लिया करें ताकि सारे रिएक्शन भी रिवाइज हो जाएं और आपका क्वेश्चन भी आसान हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।